रांची की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। नवा सोसो इलाके की तंग गलियों में रोज की तरह चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। बच्चे स्कूल की तैयारी में थे और महिलाएं घर के कामों में जुटी थीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यहाँ एक परिवार का सपना, उसकी पहचान और उसकी छत सब कुछ मलबे में बदलने वाला है। दोपहर होते होते इलाके में प्रशासनिक गाड़ियों की आवाज गूंजी। पीछे पीछे आया बुलडोजर। जैसे ही मशीन रुकी, लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। जिस घर के सामने वो रुका, वही घर उस युवक का था जिसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, उम्मीदें और सपने उसमें लगा दिए थे। जब घर तोड़ने की तैयारी शुरू हुई तो युवक खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़ता हुआ बुलडोजर के सामने आ खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर रोते हुए वो बस एक ही बात कह रहा था, साहब, मेरा घर मत तोड़िए। यही मेरे बच्चों का बचपन है, मेरी बूढ़ी माँ की सांसें हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार कहता रहा कि उसने जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, म्यूटेशन भी हुआ है, कागज उसके पास है, उसने नियमों के तहत ही घर बनाया है। लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। अधिकारी कागजों में उलझे रहे, आदेश का हवाला देते रहे और बुलडोजर का इंजन और तेज हो गया। बुलडोजर आगे बढ़ा, दीवारें चरमराई, छत गिरते ही धूल का गुबार आसमान में छा गया। युवक की चीख उस शोर में दब गई। उसकी पत्नी अपने बच्चों को सीने से लगाए रोती रही। बच्चे सहमे हुए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका घर क्यों टूट रहा है। कुछ ही मिनटों में वो घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, मलबे के ढेर में बदल चुका था। शाम ढलते ढलते वो परिवार सड़क पर था, खुले आसमान के नीचे। घर का सामान, टूटी अलमीरा, बिखरे बर्तन, किताबें सब सड़क किनारे पड़े थे। पड़ोसी मदद के लिए आए, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अगर रजिस्ट्री और म्यूटेशन के बाद भी घर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहां। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, अगर जमीन अवैध थी तो फिर रजिस्ट्री कैसे हुई? म्यूटेशन किस आधार पर हुआ? क्या बिना जांच पड़ताल के कागज पास करने वाले अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? या फिर सारी सजा उस आम आदमी को ही मिलनी चाहिए जिसने सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा कर घर बनाया? स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई में हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग ही पिसता है। बड़े बड़े अवैध निर्माण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन छोटे घरों पर बुलडोजर चलाना प्रशासन के लिए सबसे आसान रास्ता बन गया। नवा सोसो की इस मामूली घटना को लेकर हेमंत सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और स्थानीय सामाजिक संगठनों का कहना है कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकार वाकई गरीबों और आदिवासियों के हक की बात करती है तो ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया जाता? लोग पूछ रहे, क्या पुनर्वास की कोई व्यवस्था थी? क्या परिवार को नोटिस देकर सुनवाई का मौका दिया गया, या फिर सिर्फ आदेश पालन के नाम पर इंसानियत को कुचल दिया गया? नवा सोसो में टूटा सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी मलबे में दब गया। वो युवक आज भी उसी सड़क पर बैठा है जहां कभी उसका घर था। आंखों में आंसू और सवाल, अगर कागज भी सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस देश में आम आदमी का भविष्य क्या है? ये घटना हेमंत सरकार और पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक आईना है। सवाल यही है, क्या सरकार इस परिवार को न्याय दिलाएगी या नवा सोसो की ये कहानी भी फाइलों में दबी रह जाएगी? तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।